हे गाइस, नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है डे 65 उत्तराखंड डीएलएड 2024 प्रवेश परीक्षा की मैथ्स की क्लास का। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग 15 अगस्त से हम लोगों ने सीरीज शुरू करी थी। और इसमें हम प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। डेली हम लोग कुछ 4-4 5-5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो होपफुली क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, होपफुली आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। उत्तराखंड डीएलएड 2024 का नोटिफिकेशन आने के बाद सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यूट्रिक्स 2.0 पे पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में केवल 4 ही क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। अच्छे क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा छोटी क्लास इसलिए रहेगी क्योंकि थोड़ी सा व्यस्तता चल रही है, समय कम है थोड़ा सा इन दिनों, तो इसीलिए थोड़ा समय निकाल के क्लासेस में रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, किसी गांव में पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला और 80% बच्चे साक्षर हैं तो निरक्षरों का प्रतिशत क्या है। अब ना इसमें ये क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद है, कल भी यही सेम क्वेश्चन था। तो ये बाय मिस्टेक जो है कल वाला क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको यही सेम क्वेश्चन करना है तो कल वाली क्लास में यही सेम क्वेश्चन था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निरक्षरों की जगह साक्षरों का प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो आपको रिवाइज हो जाएगा। साक्षरों का प्रतिशत निकालेंगे, टोटल जो है साक्षरों का प्रतिशत कितना है। अब जब कोई चीज़ें अनुपात में दी हुई होती हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि अगर अनुपात में चीज़ें दी हुई हैं तो हम लोग, जैसे यहाँ पे 5:4:3 दिया हुआ है तो हम 5x 4x 3x मान लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको पुरुष की बात की गई यानी मेल, महिलाओं की बात की गई यानी फीमेल, और बच्चों की बात की गई है यानी चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब यानी मेल क्या मानोगे आप 5x, महिला क्या मानोगे 4x और बच्चे क्या मानोगे 3x। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम x एज्यूम नहीं करेंगे, हम x की एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। यानी मेल मान लेते हैं 500, फीमेल मान लेते हैं 400, यानी x की वैल्यू हमने 100 एज्यूम कर ली और ये 300। कल भी ये क्वेश्चन था, इसीलिए हमने निरक्षर की जगह साक्षर कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि टोटल साक्षरों का प्रतिशत आपको दे रखा है कि 500 में से 60% जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं। तो 500 में से 60% साक्षर हैं, तो 500 का 60% आप निकालेंगे तो सिंपल सी बात है 300 आएगा। कैसे निकाला हमने हमने निकाला 500 इंटू 300, सॉरी 60% ना, 60/100, 20 से 20 कट गया, 6×5 = 30 यानी हो गया आपका 300। ठीक है, उसी तरीके से 40% निकालेंगे महिला का, तो 4×4 = 16 यानी आ जाएगा आपका 160। ठीक है, 80% निकालेंगे बच्चों का, यानी 8×3 = 24 यानी 240 आ जाएगा। यानी टोटल साक्षरों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 0, 6 और 4 10, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 700। कितना हो गया 700 आपका टोटल साक्षरों की संख्या होगी। ठीक है, तो टोटल साक्षर जो है 700 है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है ये हमें यहाँ से मिलेगी। हम इन सबको जोड़ेंगे, 5 4 4 9 और 3 1200, 1200। तो 1200 इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग फीमेल, मेल एंड चिल्ड्रन, एंड 700 इज लिटरेट पर्सन यानी साक्षरों की संख्या। तो आपसे पूछा गया है कि साक्षर का कितना प्रतिशत है। हालांकि इसमें से ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन ये सेम टू सेम कल था, तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो बेसिकली आपको निकालना है कि 700 1200 का कितना परसेंट है, यानी 700/1200 इंटू 100। 20 से 20 कड़े, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 700/12%। ठीक है, तो आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन मैच तो करेगा नहीं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को चेंज किया हुआ है। तो होपफुली आपको मेथड समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। चुनाव वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी ने 43.5% मत प्राप्त किए और 3744 मतों से पराजित हो गया। विजय प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम ये एज्यूम करके चलेंगे विजय प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए। हम ये मान के चलते हैं कि टोटल मतों की संख्या थी 100%। कितनी थी 100%। अब इसमें से जो हारा है उसको मिला है 43.5%। ठीक है, तो जो जीता होगा उसको कितना मिला होगा, उसमें से 100 में से आप 43.5 माइनस करोगे
तो 100 में से आपको 43.5 माइनस करना है 0.0। ठीक है, तो यहाँ से आप कैरी करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया, यहाँ पे आ जाएगा 5, 9 में से 3 गया, आपका आ जाएगा 6, और ठीक है, तो यहाँ पे भी 9 बचेगा आपका, 9 में से 4 आ जाएगा आपका 5। ठीक, तो जाएगा 56.5%, 56.5% आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी 56.5% मत जो है किसको मिले हैं, दूसरे को मिले हैं। ठीक है, जो जीता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें बताया गया है कि वो 3744 मतों से पराजित हुआ है, हारा है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3744 है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 43.5 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, तो ये आ जाएगा आपका 13%। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो 13% का डिफरेंस है। इसका क्या मतलब है कि 13% की जो वैल्यू है वो है 3744। देखो, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आपको अगर करने तो आपको पहले परसेंटेज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे पहले जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वो परसेंटेज का मिलेगा, उसको ध्यान से पढ़िए, आप मैथ्स आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। ठीक है, तो 13% की वैल्यू ये हो गई। आपको क्या निकालना है कि विजयी प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो विजयी का परसेंटेज कितना है, 56.5% है, यानी 13% की वैल्यू अगर 3744 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3744 अपॉन 13, तो 56.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3744 अपॉन 13 इंटू 56.5। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 13 से ऊपर ही मेरे हिसाब से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 13 से अगर हम डिवाइड करें इसको पहले मैं रेज कर देता हूं यहाँ से। ठीक है, 13 से इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, तो 3744 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, मुझे लगता है कि डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 13 टू सा आपका होता है 26, यहाँ आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, फिर आपका 13 8 सा होता है 104, तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 4, तो 13 8 सा। ठीक है, तो कितना आ गया, 288 इंटू 56.5। ठीक है, 288 इंटू 56.5, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 288 गुणा 56.5 हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इतना तो आप कर सकते हो, है ना। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो कल भी मैंने एक इलेक्शन वाला क्वेश्चन कराया था, वो इससे आसान था, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन का एक टाइप होता है। जब हम इजी लेवल से शुरुआत करते हैं तभी हम थोड़ा सा टफ लेवल को इजीली समझ सकते हैं। अगर इस क्लास में कोई पहली बार आया हुआ है तो ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुई हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे परसेंटेज का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको ध्यान से 4-5 क्लासेस होंगी, उनको एक बार पढ़ लीजिए, आपको डेफिनेटली चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि इलेक्शन के क्वेश्चन में जो ये टाइप है, ये थोड़ा सा 1 लेवल अप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे पानी का प्रतिशत 20 हो जाए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, 80 लीटर है, अब 80 लीटर में दूध भी है पानी भी है और उसमें 15% वाटर है, तो अगर 80 लीटर टोटल है तो 15% का मतलब है 15 8 120, यानी 12 लीटर आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो 80 माइनस 10 हो गया 70, यानी 68 लीटर आपका मिल्क हो गया। ठीक हो गया, समझ में आया। अब कितना और पानी मिलाया जाए कि जो देखो अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, पानी मिलाना है। पानी पहले कितना है, 12 लीटर है, तो हम ये मान के अगर चलें कि जो पानी है वो कितना अब हो गया हमारा, पानी हमने मिला दिया, x मिला दिया, तो जो x इंक्रीज हुआ है, भले ही वाटर इंक्रीज हुआ है लेकिन टोटल में भी तो इंक्रीज होगा, टोटल कंटेनर भी तो बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे, ये हो गया आपका वाटर, और पानी का प्रतिशत आपको कितना करना है, 20% करना है, तो नया जो है आपका वो कितना हो गया, 80 प्लस x नया हो गया। तो इसका जो 20% होगा वही नए पानी का अमाउंट होगा, वही नए पानी का अमाउंट होगा। समझ में आया, दोबारा समझिए, इतना पानी हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें हमने x लीटर मिला दिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, नए मिश्रण में, नए मिश्रण का 20% के बराबर होगा। तो नया मिश्रण है कितना, 80 तो पहले से था, उसमें x जुड़ गया, उसका 20% हो गया। अब इस बारे पूरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 पंजे 100 हो गया। तो एक काम करिए, 5 से सीधे सीधे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 80 प्लस एक्स, 12 पंजे 60 प्लस 5x इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। ठीक हो गया, तो 5 माइनस एक्स आपका कितना हो जाएगा, अब x को इधर लेके आइए, 60 को इधर लेके जाइए, तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू
80 माइनस 60। तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, 80 माइनस 60 इज 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी 5 लीटर पानी हमको मिलाना पड़ेगा। देखो आज वाली क्लास थोड़ा सा मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको किसी को दिक्कत हो रही हो तो आप उसको स्लो करके पढ़ सकते हो, अदरवाइज जो लोग बहुत पहले से क्लासेस को पढ़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी थोड़ा सा टाइम की कमी हो जाती है, इसी वजह से थोड़ा सा स्पीडली क्लास लेनी पड़ती है, तो आज उनमें से एक दिन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एक पंखे को 472 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, उस पंखे पर प्रतिशत लाभ क्या था। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज किया गया है। हालांकि इसका यूज करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। आप क्या करोगे, क्रय मूल्य को x मानोगे या तो 100% मान लोगे, ऐसा कुछ करोगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही होती है। आपको क्या बोला कि क्रय मूल्य का 1/12 जो है लाभ है, तो 1/12 लाभ हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया 100/12, यानी 2 से काटेंगे तो 50/6, फिर 2 से काटेंगे तो 25/3, है ना, यानी 61/4% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। हालांकि इस क्वेश्चन को x को सीपी को x मान के या सीपी को 100 मान के भी किया जा सकता था। तो आज की क्लास सुपर फास्ट क्लास थी, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए रियली सॉरी, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो होप कल से जो है क्लासेस बिल्कुल नॉर्मली आपकी फिर से चलेंगी। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।